बिहार बोर्ड सेंटअप एग्ज़ाम में दो बड़े बदलाव हो गया है, दो बड़े नियम बनाया गया है। अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देने वाले फाइनल एग्ज़ाम, तो यह दो नियम आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो आपको फाइनल एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, फाइनल एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाएंगे। कौन कौन सा दो नियम है, कौन सा के सेटअप नियम का क्या है, क्या रूल है, कैसा एग्ज़ाम पूछा जाएगा, मतलब कैसा कैसा सेंटअप एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल कैसा होगा, फाइनल एग्ज़ाम का तो प्रैक्टिकल देना ही होगा, इसके तो प्रैक्टिकल जमा करोगे, लिखना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। फाइनल तो सारा डिटेल्स आज देखने वाले, पैटर्न क्या होगा, फाइनल एग्ज़ाम डेट क्या रहेगा, तो इन सारे के सारे आज हम समझा देंगे। तो आप यहाँ गौर से देखिएगा, सेंटअप एग्ज़ाम में दो बड़े नियम बदलाव किए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो बड़े नियम क्या क्या है भैया, वो क्या है। तो अगर आप 10th क्लास में और 12th क्लास में, तो दो नियम पता होना चाहिए आपको फाइनल एग्ज़ाम में, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा, मार्कशीट वगैरह आने में सब कुछ में दिक्कत होगा। तो ये दो बड़े बदलाव क्या है, उसको जानने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं सेंटअप एग्ज़ाम आखिर होता क्या है। तो देखो, फाइनल एग्ज़ाम से पहले एक एग्ज़ाम लिया जाता है जो आपके कॉलेज में लिया जाता है, और यह कॉलेज का आखिरी एग्ज़ाम होगा। इसके बाद आप कॉलेज में एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए नहीं जाओगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, फाइनल एग्ज़ाम से पहले एक एग्ज़ाम लिया जाता है, उसी एग्ज़ाम को सेंटअप एग्ज़ाम बोलते हैं। इसमें पूरा सिलेबस से सवाल पूछा जाता है, मतलब एक चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक किसके पूछा जाता है। इस पेपर में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन पेपर को मिलेगा, ठीक है। ये मतलब सिर्फ देखिए बोर्ड एग्ज़ाम से पहले वाला एग्ज़ाम, ठीक है भैया। तो सेंटअप एग्ज़ाम आप समझ गए। सेंटअप एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम क्या होता है भैया, देखिए सेंटअप एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम क्या होता है भैया। तो सेंटअप देखिए, जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तब उससे पहले आप लोगों का एग्ज़ाम से पहले मतलब प्रैक्टिकल भरना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। हो सकता है तो पहले भाईवा भी वगैरह भी पूछा जा सकता था, भाईवा अगर नहीं भी आएगा तो मैनेज हो जाता है, ठीक है भैया। तो लेकिन दो नियम जानना है जो ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगा। तो भैया प्रैक्टिकल एग्ज़ाम क्या होता है, तो दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को बना लेना है। किसी क्वेश्चन में कॉलेज में 3 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो उसमें एक क्वेश्चन आपको बना लिया जाएगा, जिसमें सिर्फ प्रैक्टिकल होता है। मतलब क्वेश्चन मतलब ऐसे ही आपको एनसीईआरटी का मतलब आ जाएगा, छाप दो तो हो गया तुम्हारा एग्ज़ाम। उसी को कहते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बोला जाता है। सेंटअप एग्ज़ाम अलग होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अलग होता है, लेकिन दोनों एक साथ ही एक ले लिया जाता है। तो पैटर्न क्या होगा, देखिए तीसरा है पैटर्न क्या होगा। तो देखिए पैटर्न, खुशी की बात यह है कि 2025 में क्वेश्चन मतलब जैसा आया था फाइनल एग्ज़ाम में, वैसा ही आपको भी पैटर्न आएगा 2026 में भी, ठीक है। 2026 में भी वैसा ही आएगा, ठीक है। चलिए, और जो 70 नंबर का पेपर है उसमें 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 35 को जवाब देना है, ठीक है। तो ये खुशखबरी है आपको लिए, पैटर्न वगैरह कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो लेकिन दो नियम पता होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी। तो फाइनल एग्ज़ाम में डेट सेट कहाँ से डाउनलोड करोगे, किस डेट को आपको कौन सा एग्ज़ाम है, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो नीचे लिंक दिया गया है, आप लोग लिंक पर जाकर के टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारा डिटेल्स डाल दिया है, ठीक है। चलिए, कौन दिन कौन सा एग्ज़ाम है, कौन कितना बजे से एग्ज़ाम है, तो आपको सब कुछ डाल दिया है टेलीग्राम लिंक पे, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो क्या क्या नियम है भैया, यदि पर कोई विद्यार्थी सेंटअप एग्ज़ाम में मतलब यदि कोई विद्यार्थी सेंटअप एग्ज़ाम में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है, अथवा अनुत्तीर्ण फेल हो जाते हैं, तो वैसे अगर देखो मतलब फेल भी नहीं हुआ है, लेकिन कहीं कोई कॉलेज है जिसमें फेल कर दिया जाता है, ठीक है। अपना मतलब पूर्ण नाम देना है, देखिए आपको। लेकिन अगर आप लोग नहीं भी बनाते हो, गलत भी बनाते हो, फिर भी कॉलेज वाला आपको पास करके और आपको छोटा सा मार्कशीट बना करके बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिस में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो आपको इसके लिए दिक्कत नहीं है, हो जाते हैं। तो वैसे विद्यार्थी जो वार्षिक परीक्षा जो मतलब सम्मिलित होने से वंचित हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर फेल हो जाते हैं, लेकिन अनुपस्थित रहते हैं या अब्सेंट कर देते हैं, तो जो आपका एग्ज़ाम है सेंटअप वाला ही नहीं देते हैं, कॉलेज में नहीं जाते हैं, तो फिर आपको फाइनल एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। अगर आप कहीं दूर रहते हैं, कोटा वगैरह में रहते हैं, तो आपके घर से या आप जहाँ से रहते हैं वहाँ से कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप कोशिश कीजिए कि या तो आ करके एग्ज़ाम दे दीजिए, या तो दूसरा ऑप्शन यह है भैया आपके पास। दूसरा ऑप्शन क्या है भैया आपके पास, तो
कि आप अपने गार्जियन के या किसी अन्य व्यक्ति से, दोस्त से, कॉलेज वाला से बात करा दीजिए, संपर्क करा दीजिए कि हमें दूर है, नहीं आ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, संभाल लीजिएगा। आप लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं। दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम है ट्रिवलिटी कंपार्टमेंटल। देखिए, एक अंग्रेजी समूह कोटि के विद्यार्थी को सेंटर परीक्षा में शामिल होना नहीं होता है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है जो पिछले साल फेल हो गए थे, लेकिन पिछले साल फाइनल एग्जाम में फेल हुआ था, सेटअप एग्जाम तो दिया था, उस साल इसको इस साल इसको मतलब नहीं देने का ज़रूरी नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब कंपार्टमेंटल लिख दे रहा है या तो उसको भी मतलब नहीं देना होगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसा आप लोग रोके रहिए। आप लोगों को मतलब हम बता रहा हूँ, देखिए जो पिछले साल आपका पूरा हूबहू लड़ गया था, ठीक है। तो देखिए आप लोगों का हिंदी में बात करें भैया, तो हिंदी मैडम 20 पूछे, 2 नंबर या क्वेश्चन 20 पूछे जाते हैं, तो 20 में से 15 क्वेश्चन सीधे नोट्स आप लोगों का सीधे वीडियो से हम टकराए थे, ठीक है। अब आप लोगों का 1 शूट भी आ रहा है डेली, पर डे आप लोगों का 1 शूट भी आ रहा है, आप लोग 1 शूट भी देखिए। लेकिन आप लोगों का आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो नीरज ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जा सके, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, ठीक है, सभी चीज़ों को आप लोगों जानकारी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एकदम यहीं से पूरा क्वेश्चन आने वाला है कि इसमें कोई भी इधर उधर का बात नहीं है, ठीक है। इधर मतलब देखिए कमेंट बॉक्स में और आप लोग जा करके और अपना नाम बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों को एकदम पूरा जानकारी देखिए, तो आप लोगों को एकदम देखिए एकदम पूरा सब्जेक्ट आप लोगों का एकदम बताएंगे, ठीक है। अब आप लोगों का 1 शॉट एकदम निकल रहा है, आप लोग डेली देख लीजिए और आप लोग एकदम यहाँ से आप लोगों को देख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप लोगों का है, सारा यहीं से छपेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू और धन्यवाद।